महमल, क्या राय है आपकी? के लिए ना हल तो ये हो सकता है, लेकिन एक तो 2-3 चीज़ें इसके अंदर मसला है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो डेडलाइन देना है ना, इससे कोई ये डेडलाइन में मुज़ाकरात इस तरीके से नहीं हो सकते। टाइम लगता है बहुत सारी चीज़ें होने में। अच्छा, जो जुडिशल कमीशन का बिल्कुल बना देनी चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जजेस के ऊपर क्या कंसेंसस होगी? क्या उसके ऊपर कंसेंसस होगी? पीटीआई मान जाएगी जो गवर्नमेंट जजेस का नाम लेगी, या गवर्नमेंट मान जाएगी जो पीटीआई कहेंगे कि इन जजेस को आप लगाएं। तो वो जुडिशल कमीशन के ऊपर जब तक कंसेंसस बनेगी, पता नहीं उसके ऊपर कितना वक्त लगेगा, वरना बनाने में कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको याद होगा रीना कि वैसे भी जब ये 2013 के भी इलेक्शन में जब पीटीआई ने इतना रिगिंग के एलिगेशंस और इस तरह की चीजें कही थी, तो जब मामलात सामने आए थे, आफ्टर ऑल दैट हैड हैपेंड, धरना भी हो गया, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद जब सामने आए तो फिर यही कहा गया कि जी 35 पंक्चर तो सियासी बयानिया था, और उनके पूरे उस बयानिए में से, रिगिंग के बयानिए में से हवा निकल गई थी, लेकिन इवन देन पीटीआई जो थी वो मानती नहीं थी। अच्छा, अब बाखबर सहाफी ये कहते हैं कि जो हुकूमत है या रियासत है वो जुडिशल कमीशन 9 मई के ऊपर तो शायद बनाने को तैयार है, 26 नवंबर पर शायद ना बनाए। तो ये भी एक चीज हो सकती है कि ये भी आगे जो है वो रुकावट बन सकती है इसके अंदर। तो अभी तो खैर बहुत सारे मरहले तय करने हैं, अभी डायलॉग शुरू हुआ है, 2 राउंड हुए हैं, अभी तीसरा राउंड होना है, तो थोड़ा सा इसको वक्त देना चाहिए दोनों साइड्स को। और तीसरी मुलाकात के ऊपर ये कह देना कि आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ये आपके ख्याल में गलत है? जी, मेरे ख्याल में ये इस तरीके की डेडलाइंस और ये चीजें। अच्छा, सबसे गुजारिश है जी, आर्गुमेंट थोड़ा सा छोटा रखें, वक्त हमारे पास कम है। भट्टी साहब। मैडम शेख, एक तो आपको मुबारक हो कि इतवार वाले दिन अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए थे और अली अमीन गंडापुर भी मिल कर चले गए और मुज़ाकराती टीम भी। और दूसरी आपको मुबारक हो, हुकूमत बैकफुट पर है, और वो जो एक चाहती थी ना कि ये तहरीरी तौर पर मुतालबात दे दें और उस पर हम खेलें कि देखो इमरान खान डील मांग रहा है, ढील मांग रहा है, एनआरओ मांग रहा है। आपने उस दिन पॉइंट उठाया कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई नंबर 1 पे है। गालिबन पीटीआई वालों ने सुना और उन्होंने कहा जब मैडम शेख कह रही हैं तो फौरन उससे निकालो, और उन्होंने कहा भाई इमरान खान की रिहाई का हमारा इस मुतालबात से कोई तल्लुक नहीं। तीसरी बात मैडम शेख, बिल्कुल है, और ये जो अभी गुब्बारे से हवा निकाल रहे थे इलेक्शन की, तो वो आरटीएस के गुब्बारे से भी तो हवा निकल चुकी है, वहाँ भी कोई कमीशन बना लें अभी एक, और पता कर लें आरटीएस कितनी बैठी थी। और अब मैडम शेख बनाना चाहिए कमीशन, क्यों नहीं बनाना चाहिए, दोनों जजेस को बिठा लें। अगर कोई इस तरह की तफरीक है कि पीटीआई के अलहदा जजेस हैं और हुकूमत के अलहदा जजेस हैं, तो दोनों जजेस को बिठा कर देना ठीक है आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है मैडम शेख जो मैं अंदर की बातें हैं कि ये उन्होंने मुतालबा तो रखा है, लेकिन हो सकता है कि आगे तीसरी मुलाकात के बाद चौथी मुलाकात पर भी चला जाए। तो डेड लॉक नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे। हुकूमत को अगर थोड़ा सा वक्त चाहिए, अब उन्होंने एक मुलाकात पर इतना वक्त ले लिया है तो थोड़ा सा और दे दें वक्त उनको, चौथी का, 5वीं का, लेकिन कमीशन बना लें, कोई हर्ज नहीं। संडे की बात हो रही तो चीमा साहब, कल फैसल वाड़ा साहब ने बड़ी धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े खान साहब को मशवरे दिए, क्या लाइन एंड लेंथ है उनकी बॉलिंग की आपके? फैसल भाई, वो सजा तो आज फिर नहीं हुई मेरे प्यारे भाई, कहाँ हैं आप? सर वैसे आपने कहा था, अगर आप फैसल साहब को जगा ही रहे हैं तो आपने ही कहा था शुरू के प्रोग्राम्स में कि अगर मुज़ाकरात शुरू हो गए तो मुअख्खर हो सकती है ये सजा। आपके लिए तो मैसेज नहीं दे रहे थे फैसल साहब? नहीं फैसल भाई और मुझे आमने सामने मत करें। अच्छा। बड़े अचानक बड़े सुराजू हो गए जी उमर। अच्छा, वैसे मुझे आइडिया नहीं कि फैसल ने क्या की है। अच्छा, वो खान साहब को मशवरे दे रहे थे, अमंग्स अदर थिंग्स वो खान साहब को कह रहे थे कि मुज़ाकरात को संजीदगी से लें, ये जिस तरह का आप लोगों का रवैया है वो सही नहीं है। क्लब दैट विद हामिद रजा साहब जो कह रहे हैं कि तीसरी मुलाकात में इमरान खान साहब को, फैसल वाडा साहब को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए कि ज़रा संजीदगी से मुज़ाकरात करो। अलीना, मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात जो है ना वो एक कट आउट डेट से तो कभी भी कामयाब नहीं होते। ये एक ओपन एंडेड प्रोसेस है। इसमें जब लगता है कि कोई लोगों की इतनी ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, उस टाइम इतने कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहे होते। बाज़ का ऐसा होता है कि मायूसी, लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम कुछ लोग हैं कि वो कर दिखाते हैं। तो ये जिस तरीके से पीटीए वाले मुज़ाकरात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इससे एक गैर संजीदगी भी नजर आती है कि वो कोई ऐसा, यानी कि उन्होंने कोई एक डेट रखी हुई है, शायद ये कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि हमने मुज़ाकरात किए और वो नहीं हुए। मैं तो खैर वैसे आपको पता ही है कि मैं तो शुरू से स्केप्टिक हूँ इन मुज़ाकरात के हवाले से कि ये कोई मुझे जुडिशल कमीशन, अदालती कमीशन हल है।
अदालती कमीशन बनाने में आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन बात फिर वही है कि उसको प्रिजाइड कौन करेगा। हर एक को अपनी अपनी मर्जी के सच चाहिए, तो उनकी तलाश में है कि अगर मेरा जज होगा तो मेरी मर्जी का आएगा, अगर उनका होगा तो उनकी मर्जी का आएगा। तो अगर तो मेरे ख्याल कोई इसमें तो यही तो सारा मसला है ना सर। फखर मुश्तमिल बेंच बना दे। किस पे सर, क्या कह रहे भट्टी साहब? रिपोर्ट कार्ड वालों पे मेरा और आप दोनों का बेंच बना दे, बाकियों को छोड़े, इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। चलिए शुक्र है आपने मुझे रख लिया, वरना भट्टी साहब आपने कहना मैं ही चीफ जस्टिस, मैं ही साहब। अब फखर साहब आप बताएं सर, आपकी क्या राय है? भट्टी साहब पहले हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस है ना। अलीना देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी जुडिशल कमीशन बनाने से ये जो है ये मामला हल हो सकता है। देखें माजी में कितने कमीशन बनाए गए, आज तक हमें तो रिपोर्ट्स का ही नहीं पता कि क्या फाइंडिंग्स आई, क्या कुछ हुआ है। जहाँ तक बात है कि पहली बात तो इनका इसी के ऊपर ही लड़ाई हो जाएगी कि हुकूमत किसी को भी जज को अगर मुकर्रर करती है जुडिशल कमीशन के ऊपर, PTI उसको जो है वो रिजेक्ट कर सकती है, तो ये वैसे ही चीज़ मुतनाज़ा हो जाएगी। ये जो मुज़ाकरात को कंडीशनल ये बना रहे हैं PTI की तरफ से, और ये कि 31 जनवरी तक अगर ये कुछ नहीं होता तो उसके बाद ये हमारे मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये इससे हुकूमत को कोई नुकसान होगा। ये PTI मुज़ाकरात की ऑफ़र भी PTI ने की थी, और अगर ये पीछे हटते हैं तो ये इनको सियासी तौर के ऊपर नुकसान होगा। दूसरी जो एक भट्टी साहब ने बात की कि उस दिन आपने मैडम शेख आपने बात की थी इमरान खान का रिहाई जो मुतालबा है वो मेरी खबर थी, और मैंने ही ये रिपोर्ट भी किया था, और ये यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में भी बात की थी भट्टी साहब। तो उसमें मैं बताता हूँ आपको कि ये दो मुलाकातें हुई, दोनों मुलाकातों में इमरान खान की रिहाई का बाकायदा मुतालबा किया गया, और फिर मैंने इस हवाले से साहिबजादा हामिद रजा से बात की, और साहिबजादा हामिद रजा का मेरे पास वॉइस नोट है जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया कि हमने, मेरी बात सुन लें, भट्टी साहब बात सुन लें एक मिनट, मेरे पास नोट है, उनका वॉइस नोट है जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हमने इमरान खान की रिहाई की बात की है, लेकिन हमने ये जो हुकूमत तासुर दे रही है रिहाई का कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए PTI रिहाई चाहती है, हम उस तरह नहीं चाहते। ताहम हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जो नेगेटिव प्रोसिक्यूशन है उसको तर्क कर दे, बाकी केसेस जो है वो इमरान खान वैसे ही ऑलरेडी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो वो खुद ब खुद रिहा हो जाएंगे। तो उन्होंने वो कहते हैं कि हमने इस सेंस में हुकूमत से बिल्कुल इमरान खान की रिहाई की बात की है। इसलिए भट्टी साहब ये अगर आप चाहें तो ये वॉइस नोट इसी में चला भी सकते हैं आप, जो साहिबजादा हामिद रजा सर। हमें आपकी बात के ऊपर बिल्कुल यकीन है, बहुत क्रेडिबल रिपोर्टर है, आपने कहा है तो ऐसा ही हुआ होगा। भट्टी साहब मैडम शेख उसने कहा ना कि हैप्पी बर्थडे टू यू, उसने आगे से कहा सेम टू यू, तो सेम टू यू फखर, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि नो रिहाई फ्रॉम एग्जेक्टिव ऑर्डर। सर वो तो वही कह रहे हैं ना कि ये भी मेरी इत्तला है कि इमरान खान ही का मुतालबा है कि मुझे जेल से निकालो। जेल से निकाल यार, अब तक निकल चुके होते ना कर भाई, वो जेल से निकलना होता तो जेल जाते ही ना। भट्टी साहब अगर इमरान खान के अपने बस में होता तो वो वाकई निकल चुके होते, लेकिन मसला ये है कि उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा नहीं वो एक भट्टी साहब आपने तो हमें बताया था कि वो सारे लीडरान की खान साहब ने झाड़ लगा दी थी कि मुझे तुम लोग पता नहीं क्या क्या मुज़ाकरात की बातें कर रहे हो, इधर उधर बातें कर रहे हो, मुझे नहीं तुम लोग निकाल रहे, मैं देखो किन हालात में पड़ा हूँ। आपने तो हमें बताया था, फिर क्या हुआ? मैडम शेख ये अब इस बात पे पूरा रिपोर्ट कार्ड छान मारे अगर मैंने ये कहा हो। भट्टी साहब इस तरह मैंने निकाल लिया ना भट्टी साहब, मेरी कमजोर याददाश्त है। मुझे आप ये उमर चीमा साहब की लाइन है, वो कोई भी लगाते थे, नहीं नो नॉट एट ऑल। खवातीनो हजरात मैंने ऐसा नहीं कहा। भट्टी साहब आपने बिल्कुल ऐसा कहा था। हम भी आपको अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्राम में से निकाल के व्हाट्सएप मैसेज आपकी आवाज का भेजते हैं। फिर चले जी, हमारी तो नोक झोंक चलती रहेगी।